के महाविद्यालय में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में बहुत सारा प्रोग्राम होता रहा है। पिछले कई सालों में हम लोगों ने कई व्याख्यान का आयोजन किया, संगोष्ठी किया, सेमिनार किया। इस बार जब इस कार्यक्रम को बनाने की योजना बनाई जा रही थी तो हमारे शिक्षकों के साथ हमारी बात हुई और उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग सारा कुछ वाद विवाद करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन जो हमारे चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं जो सही मायने में मजदूरी का काम करते हैं, बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो संविदा पे हैं, उन लोगों की स्थिति बेहद खराब है, उनके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दिवस की सार्थकता तभी होगी जब वास्तव में उनके लिए हम लोग कुछ करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने विचार किया कि उनके आवश्यकता के अनुरूप वैसे कुछ चीज़ों को उनको दिया जाए सम्मान के प्रतीक के रूप में, जिससे उनके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कुछ लाभ भी हो, कुछ उनको सहूलियत भी हो और हम लोग एक सम्मान भी उनका प्रतीकात्मक रूप से उनका सम्मान कर सकें। दिवस की तो बहुत शुभकामना। अगर प्रेस और मीडिया के लोग न हों तो लोकतंत्र का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को हम लोग जानते हैं। बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ सेमिनार कराने से या वाद विवाद करने से कुछ नहीं हो। हाँ, थोड़ी सी जागृति आएगी, लेकिन वास्तविकता यही होगी कि मजदूरों के प्रति हम सम्मान की भाव रखें, उनके प्रति प्रेम रखें और उनकी जो उचित मजदूरी है मजदूरी दी जाए और पसीना सूखने के पहले मजदूरों को जो है उनकी मजदूरी दी जाए, तब उनके मन में इस तरह की बात आएगी और वे पूरे मनोयोग से काम करेंगे। चूँकि देश के विकास के लिए मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी रोज़मर्रा की भी जो ज़िंदगी है उसमें मजदूरों की भूमिका है और ख़ास करके हमारे महाविद्यालय में जो ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का सम्मान किया गया है मजदूर दिवस के अवसर पर, यह एक नई परंपरा है और मैं समझता हूँ कि समाज में इसका अच्छा संदेश जाएगा और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो धनी वर्ग के लोग हैं, मजदूरों के प्रति उनके मन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। इस तरह का मैं आशा करता हूँ। में मजदूर दिवस मनाया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके शान में एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कि इस शहर में मज़दूर जैसा दर बदर कोई नहीं। इस शहर में मज़दूर जैसा दर बदर कोई नहीं। जिसने दुनिया का घर बनाया उसी का कोई घर नहीं। क्योंकि मज़दूर दिवस हम जो बनाए हैं, हम लोग जो जो सेलिब्रेशन किए हैं, एक्चुअली हमारे जो मुख्य धारा में सबसे नीचे तबके पे उनको अभी तक रखा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें दुनिया की किसी भी डेवलपमेंट में सबसे पहली कड़ी जो है मजदूर का ही होता है। उनकी तरक्की में, देश की तरक्की में, आप हिंदुस्तान के जीडीपी में, आप जनरली हम इकोनॉमिक्स में देखें हैं तो क्या होता है कि आप दो से एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और टर्शरी सर्विसेज सेक्टर होता है। तीनों सेक्टर को उस लेवल तक पहुँचाने में बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक जो सपोर्ट है वो मजदूर का होता है। चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती बाड़ी कहीं पे जाए, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में जब जितने भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट जो भी देखते हैं, हमको उस लायक जो बनाने हैं, उस लायक हमको जो मैसर कराता है, जो हमें चाहता है कि ताकि हम क्लासेज ले सकें, ताकि लोगों तक हम अपनी अच्छी तालीम हासिल दे सकें। ये सब जो मुमकिन कर सका वो पहली कड़ी जो होती शुरुआत होती है वो मज़दूरों से होती है। जो इस तरह के लोगों को, और हमें क्या होता है कि सिर्फ मज़दूर दिवस मनाने से एक दिन उनके लिए हम इज़्ज़त के लिए कोई गोष्ठी कर लें, कोई एक प्रोग्राम कर लें, ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि वो भी एक हमारी तरह, हमारे समाज के जिस तरह हमारे भाई बहनों की तरह, हमारे रिश्तेदारों की तरह वो भी एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। तो हमें उनका 365 दिन उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। और मैं बहुत ही वाकई में अभी इस कॉलेज में मैं अभी हाल फिलहाल ज्वाइन किया हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर नईम मिर्जा साहब का सरपरस्ती हम लोग के ऊपर है। और आए दिन आपने जैसे अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि प्रोग्राम पहले नहीं अब बराबर होते रहता है।